आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा है कि ग्राउंड का नाम मनपा राज्य सरकार ने नहीं दिया, फिर कैसे हुआ टीपू सुल्तान का नामकरण। मलाड पश्चिम मालोनी गेट नंबर 5 पर जागर मुंबई की जाहिर सभा का आयोजन सचिन मित्र मंडल द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी उपस्थित थे। उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता और मंत्री का जमकर विरोध किया और कहा कि मलाड मालोनी में जो ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान का नाम दिया गया, उस ग्राउंड का नाम न ही मुंबई महानगर पालिका और न ही राज्य सरकार ने दिया था, फिर भी पुलिस सुरक्षा में नामकरण किया गया। इस जाहिर सभा में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह, गंगाराम जमुनानी, विनोद सेलार, यूसुफ खान, योगेश वर्मा, गणेश खनकर, दिलीप पंडित के अलावा मुंबई जिला मंडल वार्ड के भाजपा महिला पुरुष पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। आइए हम सब देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर जाहिर सभा के दौरान सांसद गोपाल शेट्टी जी ने क्या कुछ कहा। सारे सफेद झंडा नहीं था, देश को हंस रहा है, इसका छाती सीना हो गया। हमारे देश के बच्चे तिरंगा लेकर निकले और भारत देश पहुंच गए। यूक्रेन से तिरंगा झंडा लेकर निकले। आप भारत देश के लोग तिरंगा लेकर निकले तो पाकिस्तान के जो बच्चे थे उन्होंने सोचा हम क्या करने का, जिंदा सही सलामत अगर पाकिस्तान तक पहुंचना है तो उन्होंने भी तिरंगा ले लिया। ये सत्यप्रकाश जैसा एक मीडिया वाले ने पूछा उन बच्चों को, अरे भैया भारत देश के लोगों ने तिरंगा लिया, बात समझ में आती है, लेकिन तुमने कैसा तिरंगा ले लिया। उन बच्चों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला साहब तिरंगा हाथ में लेंगे तो पाकिस्तान पहुंचेंगे, नहीं तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, हमको पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। तो युद्ध में लड़ाई में तुम्हारे लेंगे ना। बोला तिरंगा ही चलता है, इधर दूसरा कुछ चलता ही नहीं। तिरंगा ये आज तिरंगा का ये पावर है और ये राहुल बाबा पद यात्रा कर देते, हम भारत को जोड़ेंगे। अरे भैया हमारे देश के नेता ने तो पूरा दुनिया को जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। आज पूरे दुनिया के लोग भारत देश G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी। इसका क्या मतलब है, 20 विकसशील देश के लोगों की जो एक कमेटी है उसका अध्यक्ष मोदी जी बने। और मोदी जी ने भाषण किया परसों, हम विश्व के ऊपर हमारा आदेश चल रहा है और तुम बोलते हैं भारत जोड़ो, करो घूमो फिरो, थोड़ा पदयात्रा करना कैसा वो भी पता चलेगा, पाँव में छाले कैसे आते हैं वो भी पता चलेगा, घूमो थोड़ा तो लोगों की दुख दर्द पता चलेगा। क्योंकि एयर कंडीशन ऑफिस में बंगले में रहकर भारत देश के आए पहचानने पड़ी। इससे भगवान ने कहा होगा कि तुमने आप जो किया जरा घूम के देखो, मैं तो इसको इस प्रकार से करूंगा, तुम चलाओ भैया। ये 65 साल में कुछ नहीं किया, इससे भगवान ने बोला जरा घूमो फिरो देश में, जरा देखो क्या हालत है। इसलिए हो रहा है। इसलिए मित्रों आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और मुंबई महानगर पालिका में एक अच्छा सच्चा स्वच्छ छवि का महापौर बिठाकर इस मुंबई शहर की नक्शा को हम बदलने का काम। मैं बहुत लंबा भाषण कर सकता हूँ। एजुकेशन महंगा हो गया है, हेल्थ महंगा हो गया। मैं परसों फाइनेंस कमेटी के मीटिंग में बात कहा, मैंने ऑफिसरों को कहा कभी देखो टैक्सेस आता है, इसका मतलब सब ठीक ऐसा मानकर चलने का कोई कारण नहीं। आरयू सिंह जी उनको मैंने कहा आज कोई भी सामान्य आदमी हॉस्पिटल में चला जाता है, 2 लाख रुपया बिल, 3 लाख रुपया बिल, 2 लाख 3 लाख भरेगा तो पैसे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसमें से टैक्स तो आने वाला है। जब करोड़ों रुपया आपने खर्चा किया तो मुंबई महानगर पालिका का वहां पर पार्टी लगना चाहिए। मैं ये सब झंझट में जाता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को कुछ सुख पहुंचा सकता हूं तो पहुंचाऊं, लोगों को कुछ सुविधा दे सकता हूं। जो टीपू सुल्तान का आंदोलन हो गया, बड़ा आंदोलन हो गया, मैंने कहा बैठो ही नहीं, आज जाने का नहीं। मैं टीपू सुल्तान का विरोधी हूं तो उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो ग्राउंड को टीपू सुल्तान का नाम ही नहीं दिया है, ना महापालिका ने नाम दिया, ना राज्य सरकार ने नाम दिया, लेकिन उसका नामकरण हो रहा है, उसके टीपू सुल्तान के नाम पे डेवलपमेंट हो गया।
और वो कार्यक्रम को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस प्रोटेक्शन कब देती है? सरकार के कायदे के हिसाब से बना हुआ है। लोकशाही में आंदोलन होता है, विरोध करने वाले करते हैं। हम लोगों ने भी जीवन भर बहुत आंदोलन किया, हम आंदोलन कर करके यहाँ तक पहुंचे। इसलिए राहुल गांधी को भी मालूम पड़ गया कि आंदोलन करके दिल्ली की गद्दी मिल सकती है, इसलिए प्रयास कर रहे, करने दो, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा, ये राहुल गांधी के दिमाग में आ गया तो कर रहे। तो बोलते हैं भारत जोड़ेंगे। अरे क्या तुम पहला घर को जोड़ो भैया, तुम्हारी पार्टी को तो जोड़ो। ये बाद में भारत जोड़ने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी है ना, तुम क्यों चिंता करते हो? और कौन से भारत जोड़ने की बात करते हो साहब? ये देश के पत्रकार भी कुछ मुद्दे उठाते नहीं है। आजादी के 75 साल में 65 साल देश को तुमने चलाया, कश्मीर को भारत से अलग तुमने रखा। मेरे पार्टी के नेता ने 370 निकाल दिया, पूरे कश्मीर को एक साथ कर दिया। कश्मीर में करोड़ों रुपए का फंड पास करके आज कश्मीर विकास हो रहा है। कश्मीर में हमने ये नहीं देखा वहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। करोड़ों रुपए का काम चल रहा है, बच्चों को हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, सड़कें बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं ना। तो हमने जोड़ा भी, तुम्हारे लिए जोड़ने के लिए क्या बचा है? तुम्हारे लिए तुमको जोड़ने के लिए बचा क्या है? तुम्हारे पास साथ कुछ बचा नहीं। अंतिम एक बात बता दूंगा, मैं पुरुषोत्तम रूपाला का क्लिप देखा। देखिए भारत देश की विशेषता क्या है, हमारे साधु संतों में कितना दम है। क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, संत ये संत होता है ना। संत तो पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है देश के लिए। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, भारत देश का नाम उन्होंने वहां पर रोशन किया। जिस व्यक्ति ने भी वो गीत लिखा होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या लिखा उसमें? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विश्व की कल्पना उन्होंने उन दिनों में की थी। कब की थी? जब भारत देश को एक गरीब देश करके जाना